मसीह यीशु में अजीज़ भाई और बहनों, आप सबकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम कबूल हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से एक हवाला पढ़ेंगे, लूका 24 बाब और उसकी पहली 3 आयत। सबत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की गई थी लेकर कब्र पर आईं और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर यीशु की लाश ना पाई। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। ये वाक़या यीशु मसीह की मसलूबियत, दफन होने और हफ्ते के पहले दिन जी उठने को पेश करता है। जब औरतें कब्र पर गईं तो वहां यीशु की लाश ना पाई, क्योंकि वो बड़ी कुदरत के साथ मौत और कब्र पर फतेह पाकर जी उठा था। हमारा खुदावंद यीशु मसीह मौत और कब्र पर फतह पा चुका था। अगरचे दुनियावी तौर पर यीशु मसीह के जी उठने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी और लोग यही समझते थे कि वो हमेशा के लिए मर चुका है, मगर वो कब्र जिसने यीशु को अपने अंदर रखा हुआ था खुल गई और यीशु मसीह अपने तमाम तर जाहो जलाल और कुदरत और हशमत के साथ जी उठा। कब्र खुल गई। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो। जो मसलूब हुआ था वो यहाँ नहीं है, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था। मत्ती 28 बाब और उसकी 5वीं और 6वीं आयत। जी हाँ, वो अब वहाँ नहीं था, बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा था। कब्र खुल चुकी थी, पत्थर लुढ़क चुका था और यीशु की लाश अब वहां नहीं थी। वो ना किसी ने चुराई थी और ना ही कहीं गायब हुई थी, बल्कि वो तो अपने कौल के मुताबिक मुर्दों में से बड़ी कुदरत के साथ जी उठा था। कब्र का खुल जाना इस बात का मुंह बोलता सबूत था। पत्थर का लुढ़कना, कब्र का खुलना और यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना कलाम मुक़द्दस और मसीही ईमान और अकीदे की बुनियादी हकीकत है। ये फिल हकीकत एक मौजज़ा और पुराने अहदनामे की पेशनगोइयों की तकमील थी। गौर कीजिए कि एलिया ने मुर्दे को जिंदा किया, पतरस ने तबीता को जिंदा किया और खुद खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर और नाइन की बेवा के बेटे को जिंदा किया। मगर जितने लोग जिंदा किए गए फिर मर गए और किसी ने अपने आप को खुद जिंदा नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को जिंदा किया। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और फिर लेने का भी इख्तियार है। यूहन्ना 10 बाब और उसकी 18वीं आयत। वो फातेह और जिंदा है, मौत और गुनाह शिकस्त खा चुके हैं। जी हाँ, कब्र खुल गई और यीशु मसीह जी उठा। आज भी वो कब्र खुली हुई है, मगर खाली है। आंखें खुल गई। नंबर 2, एमाउस की राह में 2 शख्स जा रहे थे और खुदावंद यीशु मसीह के मुतल्लिक बातें कर रहे थे कि वो यानी खुदावंद जी उठने के बाद उनके साथ हो लिया, लेकिन उन्होंने ना पहचाना क्योंकि उनकी आंखें बंद थी। मगर जब खुदावंद उनके साथ बैठा और उसने उनको समझाया कि मसीह को दुख उठाकर जलाल में दाखिल होना ज़रूर था, तो
उनकी आंखें खुल गईं। लूका 24 बाब और 31 है। जब खुदावंद ने अपने मुतल्लिक बताया तो शागिर्दों की आंखें खुल गईं और उन्होंने उसको पहचान लिया। पहले कब्र खुल गई और अब आंखें खुल गई। ये बातनी आंखों की बात है। इस तरह हमारे बातन की आंखों का खुलना भी जरूरी है। तूमा जो खुदावंद यीशु मसीह के झूठने पर शक करता था, उसने यीशु को पहचान लिया। उसकी बातनी आंखें खुल गईं तो उसने कहा, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। यूहन्ना 20:28। उसने यीशु मसीह को अपना खुदा कहा, अपना मालिक और आका माना, क्योंकि उसकी आंखें खुल चुकी थी। इसी तरह दूसरा सलातीन 6 बाब 12 से 17 आयत में लिखा है, उसने जवाब दिया, खौफ न कर, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा हैं। और अलीशा ने दुआ की और कहा, आए खुदावंद, उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदावंद ने उस नौजवान की आंखें खोल दी और उसने जो निगाह की तो देखा कि अलीशा के गिरदा गिर्द का पहाड़ आतशी घोड़ों और रथों से भरा है। अलीशा की दुआ से उस नौजवान की आंखें खुल गई। इसी तरह हमें भी ज़रूरत है कि खुदा हमारी बातन की आंखें खोले ताकि हम खुदावंद को पहचानें और उसकी कुदरत, हशमत और जाहो जलाल को देख सकें। इब्सियों पहला बाब और उसकी 18वीं आयत में पौलुस रसूल लिखते हैं, तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। कब्र खुल गई, आंखें खुल गई। और लूका 24 बाब और 31 आयत में लिखा है कि उन्होंने उसको पहचान लिया क्योंकि ज़हन खुल गया। फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी थी उनको समझा दी। लूका 24:27। फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझे। उन्होंने उसको पहचान लिया, उसकी अलूहियत, कुदरत और खुदावंदी को पहचान लिया। यही मेरी और आपकी दुआ होनी चाहिए। आए खुदा मेरे ज़हन को खोल दे। उन्होंने अक्ली तौर पर पहचान लिया और फिर जो लोग यीशु को पहचान लेते थे और उस पर ईमान लाते थे कि वो उनका आका, खुदावंद, निजात दहिंदा और फिदिया देने वाला है, तो इमाल 2 बाब 42 आयत में उनके बारे में लिखा है कि वो रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। कब्र खुल गई, आंखें खुल गई, ज़हन खुल गया। लूका 24 बाब और उसकी 32 आयत के मुताबिक उनके दिल जोश से भर गए, यानी उनके दिल भी खुल गए ताकि उसके भेदों को गहरे तौर पर जान सके। अजीज़ों, यहाँ पर हम इसको कंक्लूड करते हैं और हमने अभी तक यही देखा कि कब्र खुल गई, आंखें खुल गई और ज़हन खुल गया। और इसके बाद खुदा ने चाहा तो हम इसका अगला हिस्सा कंटिन्यू करेंगे। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत